हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू करते हैं। और ये न्यूज़ गुरमीत राम रहीम से संबंधित है। इस न्यूज़ के अंदर आपको कई सारे इंग्लिश के न्यू वर्ड सीखने के लिए मिलेंगे। तो चलिए देखिए। सिरसा डेरा चीफ गेट्स पैरोल अगेन। सिरसा डेरा चीफ का मतलब प्रमुख, तो सिरसा डेरा का प्रमुख गेट प्राप्त करता है पैरोल अगेन। अगेन का मतलब फिर से, और पैरोल का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा की सज़ा कोर्ट सुना देती है तो उसका ये कानूनी अधिकार बनता है कि वो बीच बीच में पैरोल पर जेल से बाहर आ सकता है कुछ दिन के लिए। ठीक है, तो यही इसका सेंस यहाँ पे जा रहा है कि सिरसा डेरा के प्रमुख को फिर से पैरोल मिल गई 5th सिंस फरवरी 2022, और ये फरवरी 2022 से अब तक जो है उसको 5वीं बार पैरोल मिली है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सिरसा डेरा चीफ गुरमीत राम रहीम है। चंडीगढ़, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ ग्रांटेड अनदर 30-day पैरोल टू जेल्ड डेरा सच्चा सौदा चीफ गुरमीत राम रहीम सिंह। तो हरियाणा सरकार ने ग्रांट का मतलब होता है प्रदान करना, तो हरियाणा सरकार ने प्रदान कर दिया, दे दिया अनदर अन्य 30-day पैरोल 30 दिन की पैरोल किसको? टू जेल्ड का मतलब जेल में बंद, यानी कि डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख कौन? गुरमीत राम रहीम को हरियाणा सरकार ने फिर से 30 दिन की एक पैरोल दे दी है। हु इज सर्विंग सेंटेंस इन 2 रेप केसेस। हु जो इज है सर्विंग सेंटेंस का मतलब सज़ा भुगत रहा है, सज़ा काट रहा है। इन 2 रेप केसेस 2 रेप केस में, एंड लाइफ इम्प्रिजनमेंट, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट का मतलब क्या होता है? आजीवन कारावास, और आजीवन कारावास की सज़ा वो काट रहा है इन 2 सेपरेट मर्डर केसेस, 2 अन्य मर्डर के केसेस में, यानी कि 2 उस पर रेप केसेस में सज़ा हुई है उसको, और 2 मर्डर केसेस में उसको आजीवन कारावास की सज़ा हुई है। दिस मार्क हिज 5th पैरोल इन 17 मंथ, और इस बार जो उसको ये पैरोल मिली है तो ये 5th पैरोल है, उसकी 5वीं पैरोल है इन 17 मंथ 17 महीनों में। ठीक है, एंड द सेकेंड दिस ईयर, और इस साल में यानी कि 2023 में ये उसकी जो है दूसरी पैरोल है। हिज पैरोल हिस्ट्री इंक्लूड्स, उसकी जो पैरोल हिस्ट्री है उसमें इंक्लूड होता है, शामिल होता है क्या? प्रीवियस रिलीजेस, पहले प्रीवियस का मतलब पहले जो उसको छोड़ा जा चुका है फॉर 21 डेज 21 दिन के लिए इन फरवरी 2022, 2022 की फरवरी में 21 दिन के लिए उसको पैरोल पे छोड़ा गया था। 30 डे इन जून 2022, 30 दिन के लिए फिर जून 2022 में उसको छोड़ा गया। 40 डे इन अक्टूबर 2022, और 40 दिन की उसको पैरोल मिली थी अक्टूबर 2022 में। ठीक है, तो 3 पैरोल तो उसको 2022 में मिली, एंड 40 डे इन जनवरी दिस ईयर, और 40 दिन की पैरोल उसको मिली थी इस साल जनवरी के महीने में। आफ्टर हिज कन्विक्शन इन 2 रेप केसेस इन अगस्त 17, आफ्टर हिज कन्विक्शन का मतलब होता है दोष सिद्धि, यानी कि जब उस पर दोष सिद्ध हो गया। इन 2 रेप केसेस 2 रेप केसेस में इन अगस्त 2017, यानी कि 2017 में जब राम रहीम पर 2 रेप केसेस में उस पर दोष सिद्ध हो गया, यानी कि उसको सज़ा सुना दी गई, तो ही वॉज रिलीज फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, तो उसको रिलीज़ किया गया था, यानी कि जेल से छोड़ा गया था फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, यानी कि सूरज निकलने से लेके सूरज छिपने तक के लिए। ऑन अक्टूबर 24, 2020, 2020 के 24 अक्टूबर को उसको सुबह से लेके, यानी कि जब से सूरज निकला और जब तक सूरज ढलेगा छिपेगा तब तक के लिए उसको अक्टूबर 2024 में 24 अक्टूबर 2020 में उसको छोड़ा गया था। टू मीट हिज एलिंग मदर, एलिंग का मतलब होता है बीमार, मीट मतलब मिलना, मिलने के लिए उसकी बीमार माँ से एट ए गुड़गांव हॉस्पिटल में, यानी कि उसकी माँ गुड़गांव हॉस्पिटल में एडमिट थी जो बीमार थी, तो उनसे मिलने के लिए उसको जो है 24 अक्टूबर 2020 को एक दिन के लिए छोड़ा गया था। द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ consistently defended the furlough to the chief of the influential Sirsa based डेरा। क्या मतलब हुआ?
द हरियाणा गवर्नमेंट, हरियाणा सरकार हैज़ कंसिस्टेंटली का मतलब होता है दृढ़ता से या लगातार, डिफेंड कर चुकी है यानी इस बात पे जोर दे चुकी है यानी किस बात पे, द फरलो पे। फरलो का मतलब क्या होता है, फरलो का मतलब भी वही होता है परोल टाइप सा, ठीक है। तो यानी कि कुछ दिन की छुट्टी जिसको कह सकते हो जेल से। तो हरियाणा सरकार ने जो राम रहीम को ये फरलो दी जाती है, जो परोल दी जाती है, उसको डिफेंड किया है यानी उसके पक्ष में जो है हरियाणा सरकार बार बार खड़ी हुई है। टू द चीफ ऑफ द इन्फ्लुएंशियल सिरसा बेस डेरा, किसके लिए, चीफ मुखिया के लिए, प्रमुख के लिए। इन्फ्लुएंशियल का मतलब होता है प्रभावशाली, सिरसा बेस डेरा जो कि प्रभावशाली एक डेरा है, तो उसके चीफ के लिए जो फरलो है उसके लिए हरियाणा सरकार बार बार जो है उसका पक्ष लेती रही है। साइटिंग दैट इट फॉल्स विद इन हिज लीगल राइट, साइटिंग, और ये कहते हुए हरियाणा सरकार ने उसकी परोल का पक्ष लिया है कि ये जो है क्या उसका लीगल राइट है, ये उसका कानूनी अधिकार है एज ए कॉन्विक्ट, एक दोषी के रूप में, ठीक है, एक अपराधी के रूप में। कन्विक्ट का मतलब क्या होता है, अपराधी या दोषी। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जब किसी व्यक्ति पे ट्रायल चल रहा होता है यानी कि उस पर दोष सिद्ध नहीं हुआ होता है, उसको सज़ा नहीं सुनाई गई होती है, तो उस समय तक वो एक्यूज्ड रहता है, आरोपी रहता है। लेकिन जब उसको सज़ा सुना दी जाती है तो फिर वो एक्यूज्ड से कन्विक्ट बन जाता है, यानी कि फिर जो है वो अपराधी कहलाता है। तो वही है कि किसी अपराधी के लिए उन्होंने कहा, मतलब हरियाणा सरकार का कहना है कि एक अपराधी के रूप में ये राम रहीम का कानूनी अधिकार है। अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल के अनुसार एक कॉन्विक्ट, एक अपराधी सेंटेंस टू मोर देन 10 ईयर्स, एक ऐसा अपराधी जिसको 10 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी गई हो, इज एंटाइटल्ड टू 98 डेज ऑफ परोल इन ए ईयर। तो एक साल में उसको 98 डेज यानी कि 98 दिन की परोल मिल सकती है, ठीक है, ये उसका कानूनी अधिकार होता है। एंड द पीरियड स्पेंट आउटसाइड ऑफ जेल, और जेल के बाहर जो उसने पीरियड स्पेंड किया है, आउटसाइड का मतलब बाहर, स्पेंड मतलब खर्च करना, गुजारना, तो जो समय उस कैदी ने, उस अपराधी ने जेल के बाहर गुजारा होता है, इज़ एडेड टू द सेंटेंस्ड विदाउट रिड्यूसिंग द ओवरऑल सेंटेंस। तो वो सेंटेंस का मतलब सज़ा से है यहाँ पे, तो जो सज़ा की अवधि होती है तो उसमें उसको जोड़ दिया जाता है, ठीक है, जो ओवरऑल सज़ा की अवधि है। तो जो 98 डेज़ मान लीजिए वो बाहर रहेगा, तो वो उसकी सज़ा में से वो टाइम कम नहीं होगा, बल्कि वो उसमें ही जुड़ जाएगा। रिड्यूस का मतलब कम होना होता है, ठीक है। डिस्पाइट सच प्रिविलेजेस, प्रिविलेज का मतलब होता है विशेषाधिकार, डिस्पाइट का मतलब जो है बावजूद। डिस्पाइट सच प्रिविलेजेस parole एलिजिबिलिटी इज़ नॉट ग्रांटेड टू ऑल जेल इनमेट्स, इनमेट्स का मतलब होता है कैदी। तो ऐसे विशेषाधिकार के बावजूद भी जो सभी जेल इनमेट्स हैं, सभी कैदी हैं, उनको जो है परोल नहीं दी जाती, उनको परोल ग्रांट नहीं की जाती, ठीक है। एंड डिपेंड्स ऑन वेरियस फैक्टर, और अनेक फैक्टर पे परोल जो है डिपेंड करती है, मतलब किसको परोल देनी है, किसको परोल नहीं देनी है, तो वेरियस अनेक फैक्टर, अनेक तथ्य उसके पीछे देखे जाते हैं। इंक्लूडिंग, जिसमें शामिल रहता है द डिस्क्रेशन ऑफ अथॉरिटीज़, डिस्क्रेशन मतलब विवेक, ऑफ अथॉरिटीज़ अधिकारियों का, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस मतलब प्रशासन की जो है वो अनुमति, ठीक है। तो हालांकि जिस भी व्यक्ति को 10 साल से ज़्यादा की सज़ा सुना दी गई हो, तो उसका ये अधिकार है कि वो एक साल में 98 डेज़ के लिए जेल से बाहर परोल पे आ सकता है। लेकिन परोल सभी को नहीं दी जाती, उसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। भाई एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस ज़रूरी है, प्रशासन की अनुमति ज़रूरी है, और जो अधिकारी लोग हैं उनका विवेक क्या कहता है ये ज़रूरी है। अगर लगता है उनको कि इस व्यक्ति को दी जानी चाहिए तो देते हैं, नहीं लगता है तो नहीं देते हैं। द ऑर्डर इशूड बाय द रोहतक डिवीज़न कमिश्नर स्टेट्स, तो
ऑर्डर इशू, जो ऑर्डर इशू किया गया, जारी किया गया रोहतक के डिवीज़न कमिश्नर के द्वारा स्टेट्स, तो उन्होंने कहा, क्या कहा, दैट द डेरा चीफ इज़ एंटाइटल्ड टू बी रिलीज अंडर द हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2022 टेम्परेरी रिलीज, यानी तो क्या मतलब हुआ, तो उन्होंने कहा कि ये डेरा चीफ जो है, डेरा प्रमुख जो है, तो वो एंटाइटल्ड है, वो योग्य है, उसका अधिकार है कि उसको छोड़ा जाए, उसको रिलीज़ किया जाए अंडर द हरियाणा गुड, क्या कौन से एक्ट के तहत उसको छोड़ा जाए, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट 2022 में जो ये एक्ट बना, हरियाणा गुड कंडक्ट प्रिजनर एक्ट, इसके तहत बेस्ड ऑन रिपोर्ट्स फ्रॉम द रोहतक जेल सुपरिंटेंडेंट। और उसकी जो रिलीज है डेरा के चीफ की, तो वो किस आधार पे रहती है, रोहतक जेल सुपरिंटेंडेंट की जो रिपोर्ट है उसके आधार पे, द डीएम की रिपोर्ट के आधार पे, एंड द एसपी ऑफ बागपत, और बागपत के जो एसपी हैं उनकी रिपोर्ट के आधार पे, यानी कि वो अगर सहमति देते हैं तो फिर उसको पैरोल हो जाती है। ही हैज़ बीन आस्क्ड टू फर्निश ए पर्सनल बॉन्ड, उसको कहा गया टू फर्निश करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए ये पर्सनल बॉन्ड, एक पर्सनल बॉन्ड ऑफ 2 श्योरिटीज़ का मतलब होता है जमानत। तो उससे कहा गया पैरोल देने के समय कि वो जो है 2 पर्सनल बॉन्ड प्रस्तुत करे, 2 जमानत प्रस्तुत करे ऑफ ₹3 लाख ईच, और एक जमानत 3-3 लाख रुपए की होनी चाहिए, टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द डीएम की संतुष्टि के लिए, डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के लिए, टू एंश्योर फेथफुल ऑब्जर्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड पैरोल कंडीशंस, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, फेथफुल का मतलब होता है मतलब विश्वसनीय, ऑब्जर्वेंस का मतलब होता है अवलोकन या पालन, ऑफ स्पेसिफाइड पैरोल कंडीशंस, यानी कि जो पैरोल की कंडीशंस हैं, कंडीशन मतलब शर्तें, जो पैरोल की शर्तें होती हैं उनका अनुपालन विश्वसनीय तरीके से हो सके, इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें उसको बोली गई कि पर्सनल बॉन्ड भी प्रस्तुत करना है और 3-3 लाख रुपए की 2 जमानत भी पेश करनी है। However, the parole decision has drawn concern from अकाल तख्त जाथेदार ज्ञानी रघबीर सिंह, ठीक है। तो ये जो पैरोल है, ड्रो कंसर्न का मतलब चिंता, तो इस पैरोल से क्या है, चिंता व्यक्त की, इस पैरोल पे चिंता व्यक्त की, किसने, ये जो नक्कर के नाम लिखा है रघबीर सिंह, एंड शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी SGPC, तो इन दोनों ने जो है मतलब राम रहीम की पैरोल पे आपत्ति जताई, चिंता व्यक्त की, यानी कि इस कमेटी के कौन, प्रेसिडेंट अध्यक्ष हरजीत सिंह धामी, यानी कि इस कमेटी के अध्यक्ष हरजीत सिंह धामी, और ये अकाल तख्त के ये जो हैं क्या हैं, ज्ञानी रघबीर सिंह, इन्होंने राम रहीम की पैरोल पे चिंता व्यक्त की। दे एक्सप्रेस्ड दियर डिसअप्रूवल, उन्होंने अपना डिसअप्रूवल दिया, उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की, क्वेश्चनिंग द रिपीटेड पैरोल ग्रांट्स टू द डेरा चीफ, के डेरा चीफ को ये बार बार जो है, रिपीटेड का मतलब बार बार जो है ये पैरोल दी जा रही है, तो इस बात से उन्होंने अपना डिसअप्रूवल दिया, असहमति जताई और चिंता व्यक्त की, प्रश्न उठाए। वाइल सिख प्रिजनर्स वर बीइंग डिनाइड एनी फॉर्म ऑफ रिलीज, जबकि जो सिख प्रिजनर हैं, जो दूसरे सिख कैदी हैं, उनको किसी भी प्रकार का जो है रिलीज़ नहीं दिया जा रहा है, किसी भी प्रकार से उनको जो है जेल से नहीं छोड़ा जा रहा है, और इनको इतनी बार पैरोल मिल रही है, इस बात पे उन्होंने आपत्ति व्यक्त की। आगे देखिए, बाय द गवर्नमेंट, सरकार के द्वारा, यानी कि सरकार के द्वारा सिख प्रिजनर को, जो दूसरे सिख प्रिजनर हैं, उनको किसी भी तरह का रिलीज नहीं दिया जा रहा है। धामी हाईलाइटेड द डिस्ट्रस्टफुल एनवायरनमेंट, डिस्ट्रस्टफुल का मतलब अविश्वास, यानी कि जिस पे विश्वास नहीं किया जा सकता, एनवायरनमेंट का मतलब जो है पर्यावरण, मतलब वातावरण कह सकते हो। दिस पॉलिसी वॉज क्रिएटिंग अमंग सिख कम्युनिटी, धामी का कहना है, धामी ने प्रकाश डाला कि इस तरह की जो ये अविश्वास पैदा करने वाली नीति है, हाँ, अविश्वास पैदा करने वाला जो ये वातावरण है जो क्रिएट किया जा रहा है, तो किसके द्वारा,
सिख कम्युनिटी, नहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक होगी, फिर से देखिए। धामी हाईलाइटेड द डिसट्रस्टफुल एनवायरनमेंट दिस पॉलिसी वॉज अमंग द सिख कम्युनिटी। धामी ने ये हाईलाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना, डिसट्रस्टफुल का मतलब हो गया विश्वास नहीं किए जाने जैसा, यानी कि अविश्वास। एनवायरनमेंट का मतलब हो गया वातावरण। दिस पॉलिसी वॉज, और ये पॉलिसी यानी कि उसको डेरा चीफ को तो पैरोल दे रहे हैं, दूसरों को नहीं दे रहे हैं, तो इस तरह की जो पॉलिसी है वो सिख कम्युनिटी के बीच में अविश्वास की भावना पैदा कर रही है। तो यही न्यूज़ थी।